आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। आज महानवमी की महापूजा हो रही है। सीएम योगी भी गोरखपीठ में 3 दिन से शक्ति उपासना में लीन हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर भ्रमण पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं। चूंकि वो महंत है, पीठाधीश्वर हैं गोरखपीठ के, लिहाजा आज नवमी के दिन वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आप ये देखिए, इस रथ पर सवार होकर, और इस दौरान तमाम उनके अनुयायी और गोरक्षपीठाधीश्वर के तमाम साधु संत, यहाँ के तमाम प्रशिक्षु इस यात्रा में शामिल होते हैं। और आज सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति की उपासना में पूरी तरीके से लीन हैं। आज सुबह उन्होंने कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, और उसके बाद अब आप देखिए वो इस रथ पर सवार होकर महायात्रा के लिए गोरखपुर नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। शाही रथ पर सवार हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये रथ अब गोरक्षपीठ से रवाना होगा। गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए ये वापस गोरक्षपीठ ही लौटेगा। पारंपरिक वेशभूषा में इस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में दिखाई देते हैं। खास तरीके से इस रथ को सजाया जाता है। महायात्रा एक प्रकार से निकलती है पीठाधीश्वर महाराज की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सूबे के मुखिया के साथ साथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, लिहाजा आज वो इस यात्रा में शामिल होते हैं और नगर भ्रमण के लिए उनका ये रथ निकलता है। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने कन्या पूजन किया। चूंकि नवरात्र में 9 दिनों का व्रत रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और नवमी के दिन गोरक्षपीठ में सभी कन्याओं का पूजन होता है। उसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है। तो आज सुबह ये तस्वीर सामने आई जब तमाम कन्याओं को पूजा अर्चना करने के बाद भोजन करवाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को खुद अपने हाथों से भोजन कराया। हर साल नवरात्रि के मौके पर यह अद्भुत तस्वीर सामने आती है गोरक्षपीठ से, जब इसी तरीके से कन्या पूजन किया जाता है। एक संदेश दिया जाता है समाज को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसको सार्थक बनाने की दिशा में इसे एक और कदम के तौर पर माना जा सकता है कि बेटियों को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उन्हें जो देवी का दर्जा दिया गया है तो उनको उसी तरीके से उनकी पूजा की जाए, उनको दिशा दिया जाए, उनको स्थान दिया जाए। इसका एक संदेश भी यहाँ से दिया जाता है। और ये तब की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से निकल रहे थे उस रथ पर सवार होने के लिए। जो रथ अब नगर भ्रमण के लिए निकलेगा, आज जो पारंपरिक वेशभूषा होती है पीठाधीश्वर की, उस वेशभूषा में वो गोरक्षपीठ से निकलते हैं। और उसके बाद आप देखिए वो इस रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शुरू हुई शोभा यात्रा और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, अभी इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? ये रथ यहां से रवाना हो रहा है, नगर भ्रमण किन किन रास्तों से होना है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, इस वक्त उनका रथ जो है गोरक्षनाथ मंदिर के गेट पर, मंदिर के जो गेट है पहला गेट, वहां पे वो पहुंच चुका है। और इस गेट से अब वो रथ यहाँ से निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है। और इस वक्त जो रथ है उस पे उनके साथ देखिए अब 2 साधु संत दंड लिए बैठे हुए हैं, और वो जो है दोनों से वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। और उनके साथ आगे जो वेद पाठी हैं, वेद पाठी भी साथ साथ चल रहे हैं, और वो दोनों आगे शंख घंटा घड़ियाल बजाते हुए आगे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये शोभा यात्रा अब मानसरोवर की तरफ बढ़ रही है। अभी हालांकि ये पूरी यात्रा जो है, ये यात्रा अभी गोरक्षनाथ मंदिर में ही मौजूद है। और इस वक्त जो है गेट की तरफ, अब जो मेन गेट है, मंदिर का गेट है, वहां की तरफ धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। अब ये यहाँ से निकलने के बाद ये शोभा यात्रा जो है
मानसरोवर मंदिर के लिए जाएगी। लेकिन उसके पहले इस शोभा यात्रा का स्वागत जो है जगह जगह पर मुस्लिम समुदाय से लेकर अन्य समुदाय के लोग करेंगे। और वो आप देखिए कि किस तरीके से जबरदस्त यहाँ पे भीड़ है और चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भीड़ इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पे चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। आप देखिए तो ये आज जो शोभा यात्रा निकल रही है, ये शोभा यात्रा यहाँ की पारंपरिक शोभा यात्रा है और ये यहाँ से सदियों से निकलता रहा है। गोरक्षपीठाधीश्वर यह इस शोभा यात्रा की हमेशा अगुवाई करते रहे हैं और गोरक्षपीठ से यह शोभा यात्रा निकलकर मानसरोवर मंदिर तक जाती है। मानसरोवर मंदिर पे वहाँ पे भगवान शंकर के साथ साथ जो वहाँ पे अन्य देवी देवता विराजमान हैं उनका वहाँ पे पूजन अर्चन किया जाता है और उनका पूजन अर्चन के बाद जो है फिर सीएम योगी जो है रामलीला मैदान जाएंगे और रामलीला मैदान पे वो जो है रामलीला मैदान में वो जो है वहाँ पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और राज्याभिषेक करने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस एक बार फिर से गोरक्षनाथ मंदिर आएंगे। तो आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ठीक उनके काफिले के आगे एक रिक्शे पे कुछ वेदव्याठी बैठे हुए हैं। वो लगातार धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं और वो लगातार जो है यहाँ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त ये काफिला अब गोरक्षनाथ मंदिर के गेट की तरफ ये बढ़ रहा है। जी हम देख रहे हैं रामगोपाल सीएम योगी आदित्यनाथ एक अलग वेशभूषा में हैं। आज के दिन क्या वो इसी परिधान में होते हैं, इसके पीछे का क्या कारण बताया जाता है और इसे विजय शोभा यात्रा क्यों कहा जाता है, थोड़ा इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विजय शोभा यात्रा की। गोरक्षपीठ से सीएम योगी आदित्यनाथ इस रथ पर सवार होकर निकले हैं। मानसरोवर मंदिर जाएंगे जहां पर देवाधिदेव महादेव की वो आराधना करेंगे। उसके बाद मानसरोवर झील के पास ही जिस रामलीला का आयोजन किया गया है वहां पर वो राम का किरदार निभा रहे राम के स्वरूप को तिलक लगाएंगे, वहां पर भी उनकी पूजा की जाएगी और उसके बाद ये यात्रा वापस गोरक्षपीठ लौट कर आएगी। हर साल नवमी के दिन विजयदशमी से ठीक पहले इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है और उसी के तहत आज ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पारंपरिक वेशभूषा में इस रथ पर सवार होकर रवाना हो गए। तो हर साल विजयदशमी के मौके पर गोरक्षपीठ से निकलने वाली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजय शोभा यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा की तरह ये शोभा यात्रा एक बार फिर सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करेगी, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस दौरान मार्ग में स्वागत के माध्यम से शोभा यात्रा में तमाम लोग शामिल होते चले जाएंगे और इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि ये शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और इसी क्रम में शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंचेगी, जहां पर चल रही रामलीला में वो प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की आरती भी उतारेंगे। शोभा यात्रा से पहले गोरखनाथ मंदिर में तिलकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें गोरक्षपीठाधीश्वर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आए और अब वो इस रथ पर सवार होकर रवाना हो गए हैं। रामगोपाल द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए और उसके बाद फिर वो रामलीला मैदान में जो रामलीला चल रही है वहां भी जाएंगे, जानकारी ये भी मिल रही है, वहां किस प्रकार का कार्यक्रम? इस वक्त मंदिर के मेन गेट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब से वो जो
वो मंदिर के गेट की तरफ आ जाएगा और अगर यहाँ से निकलने के बाद जो काफिला होगा वो गेट के बाहर होगा और फिर यहीं से जो आम लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो लगातार स्वागत करेंगे, यहीं पे फूल बरसाएंगे इस शोभा यात्रा पे। और ये शोभा यात्रा करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। 1.5 किलोमीटर की दूरी जो है धीरे धीरे तय कर रहेगी और इस शोभा यात्रा में जो लोग हैं वो फूल बरसाएंगे। मानसरोवर मंदिर जो कि करीब 450 साल पुराना महादेव का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है और वो मंदिर भी गोरक्ष पीठ से ही जुड़ी हुई मंदिर है। इसी पीठ का एक मंदिर है। तो जब भी गोरक्ष पीठाधीश्वर यहाँ से निकलते हैं तो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते हैं। आप देखिए तस्वीरों में एक तरफ मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है तो दूसरी तरफ जो है ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। साथ ही जो अछुड़ी सेना है, अछुड़ी सेना अस्त्र और शस्त्रों से लैस वो भी साथ चल रही है मुख्यमंत्री के साथ। और इसी के साथ हनुमान जी का एक जो छोटी सी मूर्ति है, ये एक परंपरा के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पे चल रही है। अब लगातार ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और इस वक्त ये काफिला गोरक्षनाथ मंदिर के गेट पे पहुंच चुका है और अब कुछ ही क्षणों में ये काफिला गोरक्षनाथ मंदिर के गेट के पार होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आगे आएंगे उसके बाद जो आम लोग हैं वो स्वागत करेंगे। इस वक्त देखिए कि जो दल है वो दल भी अपनी कौशल दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है। अब देखिए गेट के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर का काफिला आ चुका है और अब काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और इस वक्त देखिए कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे कर्तव्य भी दिखा रहे हैं और अब यहीं से शुरू होगा। आज जो विजयदशमी का पर्व है, आज जो है अब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो इस कारण ये खुशी का पर्व है और उसी पर्व में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये शोभा यात्रा निकली और इस शोभा यात्रा तो गोरखपुर से शोभा यात्रा की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष रथ पर सवार होकर इस वक्त नगर भ्रमण पर निकले हैं। यहां से वो मानसरोवर मंदिर जाएंगे जहां पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।